सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे रतन इंडिया पावर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 2 के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर कल के दिन। तो यहाँ पर देखोगे भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया है भाई। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है 771 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में थी 1016 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 884 करोड़ की। तो आप लोग देखोगे इनकम जो इसकी ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हमें गिरते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके जो एक्सपेंस है, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भी वो कैसे हैं। अब की बार 772 करोड़ के एक्सपेंस रहे हैं, जो प्रीवियस में 923 करोड़ के थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तो एक्सपेंस का भरमार था 1516 करोड़ का। तो एक्सपेंस ईयर टू ईयर कम है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू है उससे तो एक्सपेंस भी ज़्यादा है भाई, यानी कि कंपनी ने लॉस बनाया है। लेकिन लॉस कितना है चलिए देखते हुए। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 1,35,00,000 का है। जो प्रीवियस में कंपनी 93 करोड़ प्रॉफिट में थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 632 करोड़ का लॉस था। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे कंपनी जो है अभी लॉस वहाँ पर भी था, लेकिन लॉस अब की बार वहाँ से कम हुआ है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो कंपनी है वो प्रॉफिट से लॉस में आई है। तो आप लोग देखोगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े से रिजल्ट्स खराब है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो थोड़े ठीक आते हुए नजर आए हैं। हाफ ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे भी 1182 करोड़ लॉस से कंपनी 91 करोड़ प्रॉफिट में आते हुए नजर आई है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर तो 0 पैसे रहा है अभी करंट क्वार्टर में। प्रीवियस में 17 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 18 पैसे। तो ये टोटल अपडेट्स। अभी तो रिजल्ट्स देखो पीछे के मुकाबले तो ख़राब ही है ना, रिवेन्यू वगैरह टूटे कंपनी के, हालांकि है तो नेगेटिव ही रिटर्न, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी टोटल एसेट्स पीछे के मुकाबले जो इसकी एसेट्स है वो भी हमें थोड़ी बहुत कम होते हुए नज़र आ रही है। अगर बात करें कंपनी के ऊपर बोरोइंग की, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्ज वगैरह है वो यहाँ से आप लोग देखोगे उसमें हमें जो ना अभी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म दोनों जगहों पर जो ना अभी कम किया है कंपनी ने, ठीक है। इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन्हें आप लोग देख लेना, नोट्स जरूर पढ़ना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स थोड़े बहुत ख़राब है तो भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।